ऋग्वैदिक देवता। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय श्री दिलाई। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इसके अलावा इंद्र को बादलों का देवता भी माना गया है, जो वर्षा देता है। जल जीवन का आधार है और इंद्रदेव की कृपा से ही वर्षा होती है। इसलिए इंद्र को सबसे प्रतापी देवता माना गया और वे स्वर्ग के राजा के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। इंद्र देव तो जल जीवन का आधार है, वह पुरंदर है, कीलों को तोड़ने वाला है, उसी की कृपा से वर्षा होती है और सबसे प्रतापी देवता इसीलिए इंद्र को माना गया है। अग्नि का दूसरा स्थान है। अच्छा, इसमें ये देखें कि इंद्र पर 250 सूक्त हैं और दूसरे नंबर के देवता अग्नि, उन पर ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं। अग्नि का भी विशेष स्थान है हमारे जीवन में। अग्नि के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे जल जरूरी है, वैसे अग्नि भी जरूरी है। तो अग्नि दूसरे नंबर के देवता हैं ऋग्वैदिक काल में। तीसरे नंबर के देवता वरुण हैं। वरुण जल के देवता हैं, जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे रीत या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। जल तीसरे नंबर के देवता, जल के देवता वरुण को रीत या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है और समझा जाता था कि जगत में जो भी घटना होती है वह उसी की इच्छा का परिणाम है। इस प्रकार 3 प्रथम स्तर के देवता ऋग्वैदिक काल में मिलते हैं। प्रथम इंद्र, दूसरे अग्नि, तीसरे वरुण। और इस प्रकार से ऋग्वैदिक आर्यों ने प्राकृतिक संतुलन को अपना आधार माना और उसी आधार पर अपने देवता चुने। प्रकृति से उनका जुड़ाव, कनेक्शन, तारतम्यता प्रकट होती है और उसी के आधार पर उन्होंने अपने देवता निर्मित किए, चित्रित किए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।